इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था और ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन की वजह से मुझे एंड करना पड़ा था। तो अब इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो यानी कि वेल को डिग किया जा रहा है और जो कॉस्ट है फर्स्ट मीटर के लिए 150 है, उसके बाद हर एक मीटर के लिए 50 रुपीज़ है। तो जैसे कि फर्स्ट मीटर के लिए फॉर फर्स्ट मीटर कितना है हमारा, जो सीरीज होगी वो क्या होगी, फर्स्ट मीटर के लिए है 150 एंड देन आगे के जितने भी मीटर्स होंगे ईच मीटर्स के लिए 50 ऐड करते जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 200, देन 3 मीटर के लिए हो जाएगा हमारा 250 एंड 4 मीटर के लिए हो जाएगा हमारा 300। 50 ऐड करते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेक करने के लिए हम क्या निकालते हैं, डिफरेंसेस। a2 माइनस a1 निकालेंगे। a2 माइनस a1 ये हो जाएगा हमारा 200 माइनस 150। तो आप देखेंगे कितना आएगा हमारा 50। ऐसे ही a3 माइनस a2 निकालेंगे। a3 माइनस a2 ये आएगा हमारा 250 माइनस 200। तो आप देखेंगे अगेन 50 आ रहा है। तो आपने देखा कि डिफरेंसेस हमारे क्या आ रहे हैं, 50। आप a4 माइनस a3 निकालेंगे तो वो भी 50 आएगा। तो हम कह सकते हैं क्योंकि a2 माइनस a1 इक्वल टू है हमारा a3 माइनस a2, यानी कि डिफरेंसेस सेम है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर this is forming an AP. This is forming an AP with first term क्या हो गया, फर्स्ट टर्म होगा हमारा इसमें 150 फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 150 एंड डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 50 का डिफरेंस आ रहा है एंड डिफरेंस इज 150, सॉरी 50 ओनली। ठीक है, डिफरेंस यानी कि अंतर जो है हमारे टर्म्स के बीच में 50 का है। और अगर डिफरेंसेस सेम आता है तो हम बोल सकते हैं कि ये एपी है। ऐसे ही फोर्थ पार्ट निकालेंगे, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 deposit at compound interest at 8% per annum। यानी कि 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए जाते हैं एक अकाउंट में और इस अकाउंट में जो इंटरेस्ट 8% का इंटरेस्ट आ रहा है, और कौन सा इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो अमाउंट होती है इंटरेस्ट के साथ, हर साल जो अमाउंट होती है इंटरेस्ट के साथ उसका इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, सेम डिपॉजिट अमाउंट का इंटरेस्ट नहीं निकालते, जो अपडेटेड अमाउंट होती है उसका इंटरेस्ट निकालते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे इसका फोर्थ पार्ट, तो इसको हमें दिखाना होगा पूरी तरीके से। पहले हमारी जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो क्या होता है, आपने 8th क्लास में सीखा होगा, P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन में 100। P होगी हमारी अमाउंट जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी कि प्रिंसिपल। 10,000 रेट कितना है हमारा 8%। तो हमारा जो फर्स्ट ईयर का वो होगा कितना आएगा, फर्स्ट ईयर का कितना आएगा हमारा, फर्स्ट ईयर यानी कि A1 जो फर्स्ट टर्म होगा कितना होगा 10,000 1 प्लस 8% लगता जा रहा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पहला क्या नाम है टर्म। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे इसे। सेकेंड ईयर के लिए चेक करेंगे। सेकेंड ईयर के लिए तो इसके लिए हमारा जो अमाउंट होगा, ये प्रिंसिपल होगा, वो क्या होगा सेकेंड ईयर के लिए, ये पूरा फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट लगा के अमाउंट हुआ वो, यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 10,000 एंड फिर 1 प्लस 8 अपॉन में 100। और उसके बाद ये जो बचा हुआ फॉर्मूला है 1 प्लस R अपॉन में 100, यानी कि वापस से
1 प्लस 8/100 आ जाएगा। तो आप देखेंगे ये सेम आ गया, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका जो थर्ड टर्म आएगा, थर्ड ईयर आएगा, थर्ड ईयर के लिए जो कि हमारा सीरीज का थर्ड टर्म होगा, उसमें बस हमारी क्या होगा कि जो पावर होगी वो अपडेट हो जाएगी 8/100 और जो ये पावर है वो 3 हो जाएगा। क्योंकि जो हम सेकेंड थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे इंटरेस्ट, तो ये इस अमाउंट का निकालेंगे, 10,000 का नहीं निकालेंगे। प्रिंसिपल हमारा बन जाएगा ये अमाउंट, ठीक है, 10,000 का। तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 3। तो अगर आप A2 माइनस A1 निकालेंगे गाइस, A2 माइनस A1 क्या होगा हमारा, 10,000 1 प्लस 8/100 माइनस, और ये इसका स्क्वायर है, A2 हमारा स्क्वायर वाला है, फिर अगेन 10,000 1 प्लस 8/100। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें हम कॉमन ले लेंगे ये 10,000 1 प्लस 8/100 और बचेगा हमारा ये 1 प्लस 8/100 माइनस का 1 से 1 कट जाएगा। तो ये कितना आएगा हमारा 10,000 1 प्लस 8/100 8/100। इसको अभी हम सॉल्विंग करेंगे। और अगर हम निकालेंगे A3 माइनस A2 तो वो भी इस तरीके से निकालेंगे। तो A3 क्या है हमारा, A3 है 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 3 माइनस 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 2। तो इसमें हमारा कॉमन क्या है, वो 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 2 कॉमन है। तो इसे हम कॉमन ले लेंगे, 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 2 माइनस, सॉरी कॉमन ले लिया, ये हमने कॉमन लिया इन दोनों में से। तो बचेगा क्या, 1 प्लस 8/100 माइनस 1 से 1 कट जाएगा। बचेगा क्या हमारा 10,000 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर एंड 8/100। तो आपने देखा कि ये जो डिफरेंस निकाला है दो टर्म्स का, और ये दो जो डिफरेंस निकाला दोनों टर्म्स का, ये आपस में अनइक्वल है, दे आर नॉट इक्वल। सो हम कह सकते हैं A2 माइनस लिखेंगे, सिंस A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, so therefore हम कह सकते हैं this is not forming an AP, therefore this is not forming an AP। ठीक है, so this is how guys you're going to solve this question. Hope you like it. Subscribe for more video. Till then, bye bye.